नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत हासिल कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है ये। हमारे पीछे यहाँ पर जो महाराष्ट्र विधानसभा का सदन चल रहा है, यहीं से 500 मीटर दूरी पर है और आज बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ से कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, नवनिर्वाचित हैं, उन्होंने अपना बहुमत परीक्षण कर लिया है। तो जो ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी उनकी, उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दिए और बहुमत से कहीं आगे 144 विधायकों की आवश्यकता होती है बहुमत के लिए, लेकिन उन्होंने इस बार फिर से कल की तरह 164 विधायकों का उनको समर्थन मिला। और वहीं जो उद्धव ठाकरे का गुट है महाविकास आघाड़ी, उनको 107 जो कल मिले थे समर्थन एमएलए का, उनसे कम होकर अब 99 विधायक ही बचे हैं। उनकी सेंचुरी भी पार नहीं हुई है। उद्धव जो गुट है, जो महाविकास आघाड़ी, उसके 99 ही विधायक जो हैं वो इस विश्वास मत के खिलाफ उन्होंने अपना वोट दिया है। तो देख लीजिए किस तरीके से, एक तरीके से जो उद्धव सरकार है वो अब औपचारिक रूप से गिर चुकी है और जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं अब उनकी आधिकारिक, अब वो यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। और जो पूर्व जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो देवेंद्र फडणवीस, वो अब औपचारिक रूप से यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की 21 जून से जो यहाँ पर लगातार सियासी संग्राम चल रहा था, अब उसका परिणाम निकल के ये आया है कि जो उद्धव की सरकार थी पहले, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की, अब उसका लगभग बिल्कुल उसका यहाँ से पतन हो चुका है। और यहाँ पर नई सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। और जिन बागियों ने ये बगावत की थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ, अब उनका ये परिणाम निकल के आया कि उन्होंने जो उद्धव की सरकार थी, महाविकास की सरकार थी, जिसे वो कह रहे थे कि ये बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पर नहीं चल रही है, हिंदुत्व के खिलाफ चल रही है, अब उसको उखाड़ के ही फेंका है। और आज उनकी जीत हुई है। इस किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो अब उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया है, किस तरीके से, अब देखिए किस तरीके से पूरा जो महाराष्ट्र का जो संग्राम था उसका परिणाम निकल के आया है कि एकनाथ शिंदे और जो बीजेपी की है वो सरकार यहाँ पर बन चुकी है। वहीं आपको बता दूं, जो बागियों में से एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को आज ही लगा है कि जिस तरीके से कल उनका एक विधायक संतोष बांगल, वो किस तरीके से पहले स्पीकर का जब चुनाव हो रहा था उस समय वो शिवसेना के खेमे में थे, लेकिन आज ही जब जैसे ही विश्वास मत की मतगणना शुरू हुई उसमें उन्होंने वोट किसको दिया, एकनाथ शिंदे सरकार को। तो संतोष बांगड़ ने भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और अब इन बागियों की संख्या हो चुकी है 40। जो पहले 39 थी, जो गुवाहाटी, सूरत, गुवाहाटी, गोवा थे, उनमें एक संख्या और बढ़ चुकी है संतोष बांगड़ की। और हम ठीक मेरे पीछे यहाँ पे देखिए आप, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चेकिंग चल रही है। जिस तरीके से कल भी स्पीकर का चुनाव हो रहा था उसमें भी चेकिंग थी, लेकिन आज और सख्ती कर दी है। किस तरीके से यहाँ पर 500 मीटर दूर विधानसभा है और यहीं पे बैरिकेड लगा दिया है ताकि कोई भी अगर कोई प्रदर्शन हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि जो शिव सैनिक वो काफ़ी उग्र हैं, उनसे किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार, जब उनकी फेसबुक लाइव में उन्होंने ये कहा था कि पूरी महाराष्ट्र की जनता ये याद रखेगी कि उद्धव ठाकरे को किस तरीके से सीएम पद से निकाला गया उन्हीं के साथियों ने, और जो बाला साहब ठाकरे उन्हीं के पुत्र को यहाँ से सत्ता से बाहर निकाल दिया गया। और अब किस तरीके से, और इसमें जो विधानसभा में आज कार्रवाई, उसमें एक बहुत विचित्र घटना हुई कि जो अशोक चौहान है और इन समेत कई विधायक जो हैं वो मतदान नहीं दे पाए, वो विधानसभा से ही बाहर रहे, क्योंकि 11 बजे तक ही जो स्पीकर ने उन्हें अलाउ किया था कि 11 बजे से पहले जो विधायक असेंबली में आ गए केवल वही वोट दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए और अशोक चौहान और कई जो विधायक बताए जा रहे हैं, 5 से ज़्यादा विधायक हैं, उनकी नो एंट्री हो गई विधानसभा में, जिसकी वजह से जो 160 का आंकड़ा है वो कम होकर 99 तक ही रह पाया। तो अब ये सियासी जो संग्राम चला था लगभग 2 हफ्तों से, वो अब यहाँ पर थमता हुआ नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पर सरकार बदलते ही अब औपचारिक जो काम है, जो दिनचर्या के सरकारों के काम है, अब वो जारी रहेंगे और अब ये सियासत यहाँ पर ही ख़त्म होती है। और अब आने वाले समय में 2-3 महीनों बाद यहाँ पर बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। सभी पार्टियाँ उसके लिए अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन शिवसेना की पार्टी का अभी तो यही पता नहीं है कि उसका असली उत्तराधिकारी कौन है, उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे, जो कह रहे हैं कि उनके विधायकों, उनके साथ
ज़्यादा संख्या में जो विधायक हैं उसकी वजह से उन्हीं के पास ये अधिकार है कि जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, वो उनके साथ है। आपको बता दें कि यहाँ किस तरीके से जब कल स्पीकर राहुल नार्वेकर स्पीकर बने, उस समय जब दोनों तरफ से व्हिप जारी किया गया था, उद्धव गुट की तरफ से भी और एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से भी, अब उसके खिलाफ जो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में गई है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम अलग से नहीं सुनेंगे, इसको भी हम 11 जुलाई की जो याचिका है उसी में सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है कि जो व्हिप को लेकर उन्होंने, शिवसेना ने ये कहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका जो व्हिप है वो गलत है, उसके खिलाफ सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कहा कि 11 जुलाई को ही सभी जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई होगी। और अब जिस तरीके से कल ही स्पीकर ने जो विधायक, शिवसेना विधायक दल का जो नेता है वो एकनाथ शिंदे को माना है और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जो चीफ व्हिप है भरत गोगावले, उनको ये दिया है कि जो शिवसेना के व्हिप चीफ होंगे। तो जिस तरीके से पहले उद्धव ने ये बदला था, विधानसभा जो शिवसेना के विधायक दल का नेता था वो बदला था, चीफ व्हिप भी बदला था, लेकिन अब उसको एकनाथ शिंदे ने बदल दिया और उसको स्पीकर की भी मान्यता मिल गई है। अब ये देखना होगा कि जो शिवसेना है वो असली किसकी है, जो उद्धव ठाकरे के साथ है, जो संजय राउत के साथ है, या फिर जो एकनाथ शिंदे के साथ जो ये 40 बागी विधायक हैं इनके पास असली शिवसेना होने का दावा निकलता है। तो ये थी महाराष्ट्र की पूरी घटनाक्रम, और आज ये संग्राम वो थमता हुआ नजर आ रहा है, और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेतृत्व में अगले 2.5 साल के लिए यहाँ पर अब सरकार बन चुकी है। तो ये देखना होगा, क्योंकि अब इसमें शरद पवार ने एक नया सा एंगल निकाला है कि उन्होंने कहा कि हमें, जब वो पार्टी के विधायकों से बात करे तो उन्होंने बैठक में कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी या 6 महीने बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। उनका मानना है कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता उनको मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार होने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से संख्या बल दिखाई दे रहा है 164 का, लगता है कि ये सरकार आगे चल सकती है, क्योंकि इनके पास बहुमत से काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है। तो ये देखना होगा जो ये नया गठबंधन बना है, किस तरीके से जो असली शिवसेना अपने को बता रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी का, ये कितना चल पाता है, अगले 2.5 साल तक चलता है। अब इसका जो परिणाम है या इसका जो असली लिटमस टेस्ट है वो आपको बता दें कि बीएमसी के इलेक्शन में होगा, जिसमें ये दाव पर होगा कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसमें क्या परिणाम निकल के आते हैं। तो ये था महाराष्ट्र की चुनावी का संग्राम, और आज ये थम गया है। तो यहाँ से हमारे साथ इतना ही, और आपको अगली जो महाराष्ट्र की न्यूज़ बताएंगे वो हम अब अगली बताएंगे। और यहाँ से विधानसभा का जो विशेष सत्र था, 2 दिवसीय विशेष सत्र, अब वो समाप्त हो गया है बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही। नमस्कार।